तहसील राजा का तालाब के अंतर्गत पंचायत लाड़थ निवासी की मृत्यु पर परिजनों ने किए सवालिया निशान खड़े। कहा, मृतक 20 वर्षों से गुरदासपुर में बेकरी पर करता था काम, एम्बुलेंस में छोड़ा गया घर। कहा, 2 घंटे तक कोई न जगाए, 1.5 घंटे बाद शरीर हो चुका था ठंडा। परिजनों ने जताई है हत्या की आशंका। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर के हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूँ दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। तहसील राजा का तालाब के अंतर्गत पंचायत लाड़थ ब्रो निवासी राकेश कुमार की मृत्यु पर उसके परिजनों ने सवालिया निशान खड़े किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार ब्रो निवासी राकेश कुमार उम्र लगभग 52 वर्ष, जो पिछले 20 वर्षों से गुरदासपुर पंजाब में एक बेकरी पर काम करता था। राकेश कुमार के 19 वर्षीय बेटे अनमोल शर्मा का कहना है कि बुधवार सुबह 8:30 बजे बेकरी से फोन आया तथा उन्होंने कहा कि राकेश कुमार रात से शराब पी रहा है, उसे यहाँ से ले जाओ। लेकिन उन्होंने अपनी माली हालत की बात कहकर राकेश कुमार को लाने में असमर्थता जाहिर की और कहा कि आप खुद ही उन्हें घर छोड़ जाओ। इस दौरान बुधवार को सुबह 11 बजे एक एम्बुलेंस के माध्यम से उनके पिता राकेश कुमार और उनकी माता, जिनकी मानसिक हालत भी अच्छी नहीं है, दोनों को एम्बुलेंस के ड्राइवर ने पैतृक गांव ब्रोह में छोड़ दिया। इस दौरान एम्बुलेंस के ड्राइवर ने परिजनों से कहा कि राकेश कुमार ने शराब पी रखी है, वह उठेगा नहीं। जब शराब का नशा उतर जाएगा तो वह खुद ब खुद जाग जाएगा। लेकिन जब 1.5 घंटे के बाद घर के अन्य सदस्यों ने उसे जगाने की कोशिश की तो वह मौत के आगोश में समा चुका था तथा उसका शरीर भी ठंडा पड़ गया था। इस दौरान परिजन उसे तत्काल राजा का तालाब के एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भाई महेंद्र सिंह और राकेश की भाभी मीनू व अन्य ने राकेश कुमार की मौत पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा है कि गुरदासपुर में जिस बेकरी में राकेश लगभग 20 वर्षों से कार्य करता था, उस बेकरी के मालिक को राकेश कुमार और मानसिक रूप से परेशान उसकी पत्नी को केवल एम्बुलेंस के सहारे घर भेजना संदिग्ध लगता है, जबकि मालिक या अन्य कोई जिम्मेदार व्यक्ति भी साथ में होना जरूरी था। दूसरी तरफ एम्बुलेंस के ड्राइवर का ये कहना कि राकेश कुमार ने शराब पी रखी है, उसे जगाना नहीं है, ये बात हमारी समझ से परे है। जबकि 1.5 घंटे बाद राकेश कुमार को जब देखा तो उसे मृत पाया गया। ऐसे में परिजनों ने संदेह जताया कि हो सकता है कि राकेश कुमार की किसी अन्य कारणों से मौत पहले ही हो चुकी है और बेकरी मालिक ने इसे अपना पल्ला झाड़ लिया हो। परिजनों ने इस मामले में सरकार तथा प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग रखी। एम्बुलेंस में लेके आए थे तो उन्होंने बोला कि इन्होंने ड्रिंक की हुई है ज़्यादा, तो आप इनको उठाना मत, अंदर सुला देते हैं। अच्छा। बस हमने फिर उठाया, ऐसे ही लाया, पर तो मतलब बॉडी थोड़ी थोड़ी गर्म थी ना। हाँ। तो वो ये बोलते बड़े वाले कि अभी बॉडी में है, मतलब अभी शायद इन्होंने ड्रिंक की होगी, तो हमने ज़्यादा नहीं हिलाया। फिर हमने 1.5 घंटे बाद मेरी सासू माँ गई, उन्होंने ऐसे हिलाया तो वो ना उनकी बॉडी सख्त हो गई थी। अच्छा। नहीं तो आपको लगता क्या कि क्योंकि ड्रिंक तो ये इनको 49 साल के हो गए, तो ये ड्रिंक तो पहले से ही करते थे ना, घर पे भी करते थे, आते थे तो करते थे। तो अगर इनको ड्रिंक से प्रॉब्लम, अगर बोल रही है कि रात को इन्होंने बात की है अपनी जो इनकी मतलब साला है ना, उनकी घर वाली से बात की है उन्होंने 8:30 बजे के बीच, तो बोल रही है इन्होंने ड्रिंक नहीं की थी, मतलब नॉर्मली बात कर रहे थे मेरे साथ। फिर तो आपको क्या लगता है कि क्या हुआ वहाँ पे? कुछ हुआ होगा ना। अगर वहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो वो जो शॉप वाले हैं वो उनके मालिक थे ना, तो वो क्यों नहीं आए साथ में लेके? उन्होंने ड्राइवर के पास एम्बुलेंस में क्यों भेजा उनको अकेले? मालिक का नंबर है उनका? हाँ, उन्होंने तो फोन स्विच ऑफ कर लिया सभी ने। जिस फोन से नंबर कॉल कर रहे हैं वो ब्लैक लिस्ट में डाल दें। अच्छा, ब्लैक लिस्ट में। हाँ। तो उनसे बात नहीं हो पाई आपकी? एक बार हुई थी मेरे हस्बैंड की, तो उन्होंने पहली बार उन्होंने कॉल की तो मेरे हस्बैंड ने बात की थी। उन्होंने बोला कि आपने डेड बॉडी भी भेजी है, अगर इसको कोई प्रॉब्लम थी, अगर इनको कुछ हो गया तो आप गाड़ी में लेके आते, हमें बताते कि कुछ हो गया आपके बेटे को, तो आप ऐसे छोड़ के चले। क्या लगते हैं? जेठ है। जेठ है। आपका शुभ नाम? मीनू। मीनू। चलो ठीक है। मामला ये हुआ है, राकेश कुमार के ब्रदर है महेंद्र सिंह जी। 11 बजे मैं इधर से आ रहा था तो मैंने उनको पूछा क्या बात है। बोला ऐसे ऐसे हुआ है, वो पंजाब से वैन आई थी जी, वो उतार गई जी, तो बोला इसको हिलाना मत, हमने अंदर रख दिया। मैंने फिर बोला वो बात नहीं कर रहा, डैडी हो गया। मैंने कहा अच्छा। फिर उसके बाद कोई इन्होंने बताया नहीं। उसके बाद फिर मेरे को शाम को इन्होंने फिर पुलिस को सूचित करा जी। फिर उसके बाद रात को ही डेड बॉडी चली गई है, उसका पोस्टमार्टम हुआ है।
अब पता चलेगा रिपोर्ट के बाद कि क्या था वो। मगर उनकी गलती ये थी कि वो छोड़ गए हैं, जिनके पास वो काम करता है जी उनको अपने आप आना चाहिए साथ में और बताना चाहिए क्या बात है। जी। उनकी ये बहुत बड़ी गलती है, तो मैं चाहता हूँ कि उनके ऊपर जरूरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको कब ये जानकारी मिली कि ऐसा ऐसा जो मामला हुआ है? ये तो कल 11 बजे मेरे को पता लगा कि डेथ हो गई है जी मगर उसके बाद तो अगले दिन ही पता लगा मेरे को जी कि वो रात को पुलिस प्रशासन आया, उसके बाद ले गया डेड बॉडी। जी। फिर सुबह लगा मेरे को पता। आपकी पंचायत से संबंध रखते हैं ये परिवार, किस तरह की इनकी जो स्थिति आर्थिक है? स्थिति बहुत खराब है इनकी जी। और इनका बहुत ही इनके ऊपर ही निर्भर था जी राकेश कुमार के ऊपर ही परिवार। जी। तो हम चाहते हैं कि इसको सरकार द्वारा आर्थिक मदद मिली जाए और जिनके पास ये काम करता था उनके ऊपर जरूर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक आदमी जिनके पास काम करता है 20 साल से, उनका एक दायित्व बनता है। प्रधान जी, क्या मतलब ये लापरवाही मानते हैं कि क्या हुआ है ये? हाँ, ये लापरवाही है किस्म की। ये तो इंसान है, कोई घर का जानवर भी मर जाए तो उसके लिए भी आदमी अफसोस करता है। जी, शुक्रिया जी सर। आज रात को मुझे शाम को 7:30 में इनके बनोई का फोन आया कि ऐसे ऐसे हमारे बनोई की डेथ हुई है राकेश की। और हमने जब पुलिस से बात की तो उन्होंने कहा कि अब आपके ऊपर कार्रवाई होगी क्योंकि 6 घंटे लेट होगी। तो मैंने कहा कि आप पे कार्रवाई क्यों होगी, आपका तो बनोई मर गया। और कहा यह कहा कि पुलिस की इसने शराब पी रखी है, इसको छेड़ना मत और 3 घंटे के बाद ये ठीक हो जाए। तो घर वाले ने उसको हाथ नहीं लगाया। फिर मैंने पुलिस वालों से डीएसपी और एसपी साहब से बात की, मैं कि इसमें तुरंत एक्टिविटी कार्रवाई करिए। उनकी गलती क्या है? उनके पास तो एक ये कहा गया कि शराब पी के आई ये बॉडी, उनको क्या पता कि वो तो मर चुका है। तो घर वाले भी मेंटली अपसेट है और 18-19 साल से उस बेकरी के पास काम कर रहा है, नंबर सारे उसके बंद आ रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मामला गड़बड़ है। उसी के आधे घंटे के अंदर हमने कार्रवाई की है और हेड कांस्टेबल दिनेश को वहाँ पे भेजा है और आज हमने पोस्टमार्टम कराया है, इसका विसरा लिया है। एक तो इससे 2 बातें हमें आइडेंटिफाई होंगी, एक तो इसकी टाइम ऑफ डेथ हमें लग जाएगा कि एग्जैक्ट टाइमिंग क्या था इसकी डेथ का, नंबर 2 कि विसरे में क्या आता है। और उसके बाद आज हमने एसपी साहब से, गुरदासपुर के एसपी से बात करके अगली कार्रवाई शुरू करेंगे। 5 दिन के अंदर हमारे पास विसरे की रिपोर्ट आ जाएगी, फिर हम एफआईआर देके उनको प्रॉपर यहाँ बुला के पूरा कंपनसेशन इस बच्चे के लिए लेंगे कि किस तरीके से। और 18-19 साल का उनका मुलाजिम है, कोई मजाक थोड़ा नहीं। सर 4 लाख का तो वैसे गवर्नमेंट की तरफ से केस, जब केस फाइल हो जाए तो उसके 4 लाख हमें मिलते हैं प्लस कंपनसेशन हम उनसे भी लेंगे, प्रशासन से लेंगे जहाँ पे एफआईआर हुई है। पर फिलहाल हमने अपनी कार्रवाई रूपों से शुरू कर दी है। एफआईआर यहाँ पे लॉन्च हो गई है, रोजनामचा रहन में चल गया और यहाँ से हमने जो लीगल प्रोसीडिंग है वो सारी शुरू कर दी। अब अगली कार्रवाई हमें 5 दिन बाद, जैसे विसरा की रिपोर्ट आती है 25 तारीख को, हम अगली प्रोसीडिंग शुरू करेंगे और एफआईआर लॉन्च करके एक तो हम कंपनसेशन भी लेंगे यहाँ से और वहाँ से भी जो जिसके मुलाजिम है उससे थर्ड पार्टी लेंगे, उसे भी 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए तो परिवार को मिले ताकि कुछ ना कुछ पैरों पे आए। जी सर, शुक्रिया।